ईरान में अमेरिका का महाविनाशक युद्धपोत, क्या कभी भी हमले का आदेश दे सकते हैं ट्रंप? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। इस इलाके में पहले से यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर सैन्य हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती इसी की कड़ी माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरिबियन सागर से मध्य पूर्व की ओर बढ़ गया है। वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अभी तक वेनेजुएला के पास तैनात था। वेनेजुएला पर हमला करने और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने से पहले ट्रंप ने इसे कैरिबियन में तैनात किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं और इसी दबाव की रणनीति के तहत यह फैसला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 विमान वाहक पोत तैनात हो गए हैं। इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ 3 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज 2 हफ्ते पहले ही यहां पहुंच चुके हैं। 2 बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की मौजूदगी से अमेरिका ने ईरान पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को अक्टूबर में भूमध्य सागर से हटाकर कैरिबियन क्षेत्र में भेजा गया था। उस समय अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई थी। अब अचानक इसे मध्य पूर्व भेजने के फैसले ने ईरान में हड़कंप मचा दिया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप जल्द ही एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान की ओर भेज सकते हैं। ये कदम ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के लिए दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल कैरिबियन से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस फोर्ड जून 2025 से ही ऑपरेशन पर निकला है। जब वो मिडिल ईस्ट पहुंचेगा तो उसकी तैनाती के कई दिन गुजर चुके होंगे। अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मध्य पूर्व में रहना पड़ा तो ये उसके क्रू के लिए बहुत लंबी तैनाती होगी। ये तैनाती ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर तनातनी कायम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने उसकी बात नहीं मानी तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की रवानगी को इसी धमकी का नतीजा माना जा रहा है। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता नहीं किया तो ईरान को बहुत बुरा नतीजा झेलना पड़ सकता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पे आया जब बातचीत की आखिरी तारीख पास आती जा रही है। ट्रंप ने ये बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कही। नेतन्याहू हाल में व्हाइट हाउस आए थे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 1 महीने में समझौता नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान को समझौता करना ही होगा, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन डील करनी ज़रूरी है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसे बहुत नुकसान होगा। डील नहीं हुई तो फिर बात बिगड़ जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 1 महीने में कोई नतीजा निकलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ तो दबाव और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि हम डील कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो हमें अगले कदम पर जाना पड़ेगा। वो कदम उनके लिए बहुत सख्त होगा। ट्रंप ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों का भी जिक्र किया। ये हमले उस समय हुए थे जब इजराइल और ईरान के बीच करीब 12 दिन तक तनाव और टकराव चला था। ट्रंप ने कहा कि ईरान को उसी समय समझौता कर लेना चाहिए था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।